गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्वागत है आप सभी का कक्षा में। बच्चों, आज का हमारा सुविचार है, चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वा हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कई बढ़कर है। बिल्कुल सच कहा है। चेहरे की सुंदरता क्या काम की। अगर आप लाख सुंदर हो दिखने में, गोरे हो, आपकी आंखें अच्छी हैं, लेकिन अगर आपकी जुबान कड़वी है तो कोई फायदा नहीं। आपके बोल से किसी का दिल दुख सकता है, किसी को चोट पहुंच सकती है। इसीलिए चेहरे से ज़्यादा सुंदर अगर आपकी जुबान हो तो आप दुनिया को जीत सकते हो, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कई अधिक बढ़कर है। बच्चों, आज जो हम अपना नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सम्मेलन अंगों का। श्री प्रसाद द्वारा लिखित ये लघु नाटिका है। सम्मेलन अंगों का, सम्मेलन का अर्थ है सभा, और अंग यानी शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उसके बारे में एक लघु नाटिका ये है जिसका आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं। हमारे लेखक जो है श्री प्रसाद, इनका परिचय सर्वप्रथम देखते हैं। इनका जन्म 1932 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ तथा इनकी मृत्यु 2012 में हुई। आपका परिचय, बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध श्री प्रसाद जी ने संपूर्ण जीवन बाल साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। हमारे जो लेखक हैं श्री प्रसाद जी, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाल साहित्य के लिए समर्पित कर दिया है, और आपने शिशु गीत, बाल गीत प्रचुर मात्रा में लिखे हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मेरे प्रिय शिशु गीत, जिसमें सब बच्चों के गीत हैं। मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, आरी कोयल, अक्कड़ बक्कड़ का नगर, सीखो अक्षर, गाओ गीत, गाओ गीत पाओ सीख, गीत गीत में पहेलियां, कविता संग्रह आदि। ये जो सारी रचनाएं हैं ये बच्चों से संबंधित है। अब हमारा जो गद्य है, हमारा जो पाठ है, उसके संबंधित प्रस्तुत एकांकी में ये जो हमारी लघु नाटिका है, एकांकिका है, इसमें लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से ये स्पष्ट किया है कि शरीर के अंगों में से किसी का निम्न या उच्च, किसी को भी निम्न या उच्च नहीं मानना चाहिए। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। हमारे लिए सभी अंग एक समान हैं। अगर हमारी उंगली या नाखून भी दुखता है तो हमें परेशानी होती है। नाखून काटते वक्त अगर बहुत अंदर से हमारा कट जाता है तो हमारी उंगली दिन भर दुखती है। यानी सभी जो हमारे अंग है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी को निम्न या किसी को उच्च हमें नहीं मानना है। अंगों का आपसी सहयोग ही महत्वपूर्ण है। निहितार्थ है कि जिस तरह सभी अंगों का के सामंजस्य से शरीर का कार्य अच्छी ढंग से होता है, उसी तरह समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही उसकी उन्नति संभव है। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर लेखक ने यहाँ बताया है श्री प्रसाद जी ने कि जिस तरह हमारे शरीर के किसी एक अंग का दुखना या कम होना भी हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, इसीलिए अगर सभी अंग अच्छे से कार्य करके, एक साथ कार्य करके ढंग से चलते हैं तो हमारा शरीर भी ढंग से चलता है। उसी तरह समाज के सभी वर्ग के सहयोग से ही उसकी उन्नति संभव है। अगर हम हमारे घर की बात ले, अगर कोई निर्णय हमें लेना है तो जब तक सबकी सम्मति नहीं होती है हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। उसी तरह समाज का है कि समाज में अगर किसी बात के लिए हमें कुछ सहमति भी देनी हो तो सबका अगर एक मत न हो तो वो ये संभव नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं हमारा पाठ। सूत्रधार, सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान का सम्मेलन बेढंगों का। सूत्रधार,
अब मंच पर नाटक का संचालन करने वाला जो होता है, हम जब नाटक देखने के लिए जाते हैं तो नाटक शुरू होने के पहले आकर जो बोलते हैं उन्हें सूत्रधार कहा जाता है। वो सारे नाटक के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन है, वो उसका नाम क्या है, ये सारी बातें सूत्रधार जो होता है वो हमें आकर बताता है। तो सूत्रधार कहता है कि सुनो सज्जनों, सुनो, एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का, हाथ पैर मुंह नाक कान का सम्मेलन बेढंगों का। बेढंग यानी कुरूप, और शरीर के विभिन्न अंग आते हैं। सूत्रधार फिर कहता है, अब जिस तरह सूत्रधार बताते हैं तो मंच पर शरीर के सारे अंग आ जाते हैं। अब ये सारे अंग आना यानी वास्तविकता में ये अंग नहीं आते हैं, बल्कि इनका कैरेक्टर, जैसे एक पैर है, एक हाथ है, एक कान है, अलग अलग कैरेक्टर्स है ये। तो अब सम्मेलन जुटा आए सब अंग, पेट कान के साथ है पैर आँख के, पेट कान के साथ है पैर आँख के संग। अब सब मंच पर आ गए हैं। दर्शकों से, दर्शक भाइयों, अब आप शांतिपूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। और सूत्रधार चला जाता है। सूत्रधार इंट्रोडक्शन देने के बाद मंच पर नहीं रहता है, नाटिका शुरू होने से पहले ही वो चला जाता है, उसी तरह ये चला जाता है। हमारे जो शरीर के अंग है बच्चों, पीठ है, पेट है, गर्दन है, बाल है, सिर है, माथा है, कान है, नाक है, आँख है, मुंह है, हाथ है, हमारी उंगली है, अंगूठा है, पैर है, कदम है, कमर है, गला है, गाल है, दांत है, तलवा है, हथेली है, हृदय है, पलक है, हमारी मुट्ठी है, हमारा नाखून है। ये सारे जो अंग हैं हमारे, वो हम सब अंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमें किसी को ऊंच या किसी को नीच नहीं समझना है, किसी को कम नहीं समझना है। तो यही बात लेखक इस पाठ के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। तो पैर आकर कहते हैं कि हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। अब जब कोई भी सभा होती है तो वहाँ प्रेसिडेंट जरूर होता है। तब तक सभा शुरू नहीं होती है जब तक कोई अध्यक्ष नहीं बनता है। हाथ कहता है अध्यक्ष कोई नहीं होगा, कौन है बड़ा जो अध्यक्ष बने। अब ये तो तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसीलिए हाथ कहता है कि कोई अध्यक्ष नहीं होगा, बड़ा कौन है जो अध्यक्ष बने। कान कहता है बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। कान का ये कहना है कि अध्यक्ष नहीं है तो क्या क्या हुआ, हम बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू करते हैं, सभा शुरू करते हैं। अब पेट कहता है पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है। पेट जो है वो इन सबसे थोड़ा सा अलग है, और उन्हें यही नहीं पता, पेट को यही नहीं पता कि यह सम्मेलन क्यों हो रहा है। अब जब सभा बुलाई जाती है तो कोई खास ठोस निर्णय हम लेते हैं। तो ऐसा कौन सा निर्णय तुम्हें लेना है, किसको बड़प्पन देना है, किसी को बड़ा दिखाना है, ये तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए पेट कहता है कि ये सम्मेलन क्यों हो रहा है। नाक आता है तो सभी हंसते हैं। अरे सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे, जिसका काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा बड़ा माना जाएगा। अब अपने कामों का बखान करना यानी खुद प्रशंसा करना, वर्णन करना। तो नाक कहता है कि सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे, जिसका काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा माना जाएगा। हालांकि महत्वपूर्ण काम तो सभी का है ना। तो पैर कहता है कि सबसे पहले हाथ महाशय अपना काम बताए। हाथ महाशय जो है वो सबसे पहले अपना काम बताएंगे, और हाथ ऊपर करता है। देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, हाथ ऊपर है इनका। जैसे कक्षा में आपको टीचर कहते हैं कि आपको कोई भी डाउट हो तो पहले आपको हाथ ऊपर करना है, क्योंकि सब अगर एक साथ बोलते हैं तो बात समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए हाथ ऊपर करता है। और हाथ कहता है कि भाइयों बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे उत्तम जिसे हम कहेंगे। अपनी बात कहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। हाथ ऊपर करके और नाचते हुए कहता है कि शरीर के जो अंग है उनमें से मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सबसे उत्तम हूं।
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है, अपनी बात कहना है इन्हें। यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का अर्थ होता है कि अपनी प्रशंसा खुद के मुंह से करना। ये मुहावरा है बच्चों। तो हाथ आकर अपनी ही तारीफ करता है, अपने गुणों का बखान करता है। हालांकि अगर हमें कोई बुलाता है तो हमें सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन देना है, हमें ये नहीं बताना है कि हम क्या है। लोग हमारे बारे में बताएंगे, तब हमें एहसास होगा कि हम क्या हैं। हम अगर हमारे मुंह से हमारी तारीफ करते हैं तो वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाता है। यह सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई, बाग बगीचे खेत द्वार पर जो यह सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई, बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। ये सारी दुनिया किसने बनाई है, ये सारी सुंदर दुनिया किसने बनाई है कहो तो, बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। अब बनाने के लिए हाथों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना हाथ के तो हम कोई चीज़ नहीं बना सकते, है ना। एक ड्राइंग भी हम अगर कॉपी में निकालते हैं तो हमारे हाथों की सहायता से निकालते हैं। जो टीचर लिख कर देते हैं वो हमारे कॉपी में अगर हम लिखते हैं तो हम हाथों से ही लिखते हैं, यानी हाथों का काम भी ज़रूरी है। उतने में ही पैर आते हैं और पैर कहते हैं कि सभी जगह आदमी पहुंचता है पैरों के ही बल पर। देखे गांव शहर देखे है पैरों से ही चलकर, बिना पैर के चल पाएंगे कैसे। कोई बोलो मुझसे कौन है बड़ा, बतलाओ मुंह खोलो। अब पैर आकर खुद के गुणों का बखान कर रहे हैं, खुद की तारीफ कर रहे, खुद की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाइयों मुझे बताओ कि सभी जगह आदमी पहुंचता कैसे है। अगर पैर न होते तो हम चल पाते, ये सुंदर सी दुनिया देख पाते नहीं। पैरों से ही हम गांव शहर घूमते हैं, बाग बगीचे घूमते हैं, बिना पैर के चल कैसे पाएंगे हम। तो बताओ कि मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। अगर पैर नहीं तो हम कहीं नहीं जा सकते। उतने में आँख आती है और आँख कहती है कि दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर सूरज किरणें प्यारी, जगमग तारे चंदा मामा बड़े दुलारे, मैं ही तो सबको दिखलाती हूँ, जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। अब जैसे पैर ने कहा हाथ ने कहा, उसी तरह आँख भी कहती है। आँख का चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है कि दुनिया कितनी सुंदर है, हम ये आँख के बिना नहीं देख सकते। जो नेत्रहीन लोग हैं उनसे जाकर हम पूछ सकते हैं कि आँख की अहमियत क्या है। उनके जीवन में तो अंधियारा ही अंधियारा है, पर हम आँख की वजह से सच में सारी दुनिया देख सकते हैं। सुंदर सूरज किरणें प्यारी जो है वो देख सकते हैं, जगमगते तारे देख सकते हैं, चंदा मामा जो हमारे बड़े प्यारे हैं वो भी हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम आँख ही के सहारे देख सकते हैं, आँख ही से देख सकते हैं। और आँख ही कहती है कि मैं ही तो जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। उसके बाद कान कहते हैं कि क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। अब हर कोई अपना बखान कर रहा है तो कान भी कहता है कि मेरी बात तो कोई सुनो। अगर सुनोगे ही नहीं तो समझोगे क्या। कान ही तो है कि जिसके माध्यम से हम किसी की बात सुन सकते हैं और सुनने के बाद हम उस पर अमल कर सकते हैं, है ना। जब तक हम बात सुनेंगे नहीं हमें समझ में कैसे आएगा। आपको आपके अध्यापक पढ़ाते हैं, पहले आप बात सुनते हो और फिर उस पर गौर करते हो। अगर आपको सुनाई नहीं देखा, अगर सुनाई नहीं देता है तो आप कहते हैं कि फिर से बताओ, है ना। इस तरह कान की भी जो भूमिका है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर से हाथ आते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं तुम भी अपने गुण बखान लो। आखिर आँख जब अपने को ही बड़ा कहती है तो तुम क्यों पीछे रहो। कहते हैं कि आँख और कान जो है इनमें 4 उंगलियों का अंतर होता है। कानों से सुनी हुई बातों पर यकीन करने से ज़्यादा अगर हम आँख से देखी हुई चीज़ पर यकीन करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कच्चे कान के लोग जो होते हैं वो गलत बात सुन के उसका बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है। तो हाथ कहता है कि अगर आँख अपने गुणों की प्रशंसा कर रही है तो आप क्यों पीछे रहते हो, आप भी करो, तुम भी अपने गुणों का बखान करो। और कान कहते हैं सुनो कान की बात, कान से करो ना आनाकानी, बिना कान के राग रागिनी किसने है पहचानी। सही बात है, सुनो कान की बात, कान से करो ना आनाकानी। आनाकानी करना यानी जिसे हम कहेंगे कि अनसुनी करना, जैसे टालम टोल जिसे हम कहते हैं कि कोई बात ऐसी होती है कि हमें पता होता है कि उस पर हमें गौर करना है, ध्यान देना है, लेकिन हम उसे अनसुनी करते हैं।
तो इसलिए कान कहता है, सुनो कान की बात, कान से करो ना आनाकानी, बिना कान के राग रागिनी किसने है पहचानी। जब तक आप गाना सुनोगे नहीं तो आपको उसके राग रागिनी कैसे समझ में आएंगे, वो संगीत कैसे समझ में आएगा। इसीलिए मेरा जो किरदार है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कान ये शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इस तरह से बच्चों, यहाँ तक हमने आज ये पाठ देखा जिसमें सब कोई अपने गुणों का बखान कर रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।